अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे, इसमें हमारा पेज कंटेंट है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन में क्या होता है। टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन का हमारा टॉपिक है और रिसर्च टॉपिक है कि रिसर्च में टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन का क्या मतलब है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। डेटा कलेक्शन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड measuring information from various sources to answer research question, test hypothesis और evaluate programs। इसमें मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि इसमें क्या होता है। डेटा कलेक्शन जो है ये एक प्रोसेस है। किस चीज़ का? डेटा कलेक्शन। डेटा मतलब जो इसका जो डेटा होता है, किसी भी चीज़ का डेटा, वो कहीं से हम जब वो करते हैं, एक्वायर करते हैं वेरियस सोर्सेज से, मतलब गैदर करते हैं, एक्वायर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। किसी मतलब को हमें कोई एक टॉपिक दिया जाता है कि इस पर आपने रिसर्च करनी है, तो हम उस पर जब रिसर्च करते हैं तो हम फॉर एग्जांपल हमें बताया जाता है, हमें एक टॉपिक दिया गया है कि आपने इस टॉपिक पर रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल कोई नावल ही ले लें या कोई ड्रामा ले लें, सही है। तो उस नावल पर जब या किसी ड्रामा पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है डेथ ऑफ सेल्समैन का ड्रामा ले लें, आप उस पर आपने रिसर्च करनी है, सही है। तो उस पर रिसर्च जब आप करेंगे तो आप कई मुख्तलिफ जगहों से आप क्या करेंगे, आप डेटा इकट्ठा करेंगे, डेटा जो है उसको कलेक्ट करेंगे। तो जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे वेरियस सोर्सेज से, तो उसको कहते हैं गैदरिंग एंड माइनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मतलब मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ ज़रिए से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? डेटा कलेक्शन। इसको डेटा कलेक्शन कहते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको सिंपली प्रोसेस में बताती हूँ कि इसमें क्या होता है टूल्स और डेटा कलेक्शन में। इसमें यह होता है कि मतलब अगर रिसर्च के लिए आपको कोई टॉपिक दिया गया, फॉर एग्जांपल आपको एक टॉपिक दिया गया है फॉर रिसर्च, ओके। रिसर्च के लिए आपको ये टॉपिक दिया गया, या सॉरी, रिसर्च के लिए आपको टॉपिक नहीं दिया जाता, मतलब आप एक खुद ही टॉपिक का सर्च करते हैं, मतलब एक खुद ही टॉपिक चूज़ करते हैं, तो उसी में से आपने रिसर्च करना होता है। तो एग्जाम्पल है, आपने कोई ड्रामा ले लिया रिसर्च के लिए, सही है। ड्रामा ले लिया द डेथ ऑफ सेल्समैन, ओके। सो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट नेम्स ओनली लिख लिया। तो आपने क्या करना होता है, ये जो ड्रामा है डेथ ऑफ सेल्समैन, आपने इस पर रिसर्च करनी होती है। वी डू रिसर्च ऑन दिस ड्रामा। सो जब हम उस पर रिसर्च करते हैं तो हम इस ड्रामा के लिए ये जो होते हैं इन्फॉर्मेशन इसकी कलेक्ट करते हैं। तो ये ड्रामा जो है ये कहाँ से आया था, कब है, इसमें क्या क्या हुआ था और ये क्यों हुआ था, मतलब हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी होती है। तो हम इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से, फॉर एग्जांपल गूगल से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, हमने किसी ये जो डेथ ऑफ सेल्समैन है इसकी कोई बुक है, हमने बुक रीड की है, हमने 3 से 4 बुक्स रीड की हैं, उसके बाद हमने यूट्यूब में देखा है, हमने हर जगह सर्च की है, हर जगह से रिसर्च किया है। तो जब हम इसके रिसर्च करते हैं इस ड्रामा पर, तो इसको तो एक कहते हैं मतलब इस पे हमने रिसर्च कर लिया, इस मेथड को हम कहते हैं रिसर्च, ओके। तो यहाँ पे डिफिनेशन में है द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मायरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सो द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मायरिंग इन्फॉर्मेशन, अब प्रोसेस जो है वो अमल जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से, उसको डेटा कलेक्शन कहते हैं। अब ये जो अमल है, हमने यहाँ से डेटा कलेक्ट किया, यहाँ से कलेक्ट किया, यहाँ से कलेक्ट किया, तो इस अमल को क्या कहते हैं? हमने यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है इस ड्रामा की रिसर्च के लिए, तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं डेटा कलेक्शन। तो यहाँ पे मैंने सिंपली आपको इसका ये समझाया, यहाँ पे डिफिनेशन है, आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, और मैंने आपको इसका सिंपल एग्जांपल दी है। अब यहाँ पे हमारे पास है टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चनरीज के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, एंड सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज में क्या होता है? अ क्वेश्चनरीज इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ अ क्वेश्चंस यूज्ड टू कलेक्ट सेल्फ रिपोर्टेड डेटा फ्रॉम रेस्पोंडेंट्स। तो क्या ये क्वेश्चनरीज जो कि नाम से ही जाहिर है क्वेश्चन से निकला है, तो इसमें क्या होता है? क्वेश्चनरीज इज अ स्ट्रक्चर सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हुए होते हैं। इसके टाइप्स में है ऑनलाइन क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल गूगल्स फॉर्म्स, सर्वे मंकी। सो टाइप्स में क्या है, इसके जो टाइप्स है क्वेश्चनरीज के, मतलब ऑनलाइन क्वेश्चनरीज होते हैं हमारे पास, पेपर बेस्ड क्वेश्चनरीज होते हैं, टेलीफोन क्वेश्चनरीज होते हैं, ईमेल क्वेश्चनरीज होते हैं, मोबाइल ऐप क्वेश्चनरीज होते हैं। अब आपको समझाती जाओ क्या मतलब क्वेश्चनरीज में। क्वेश्चनरीज जो होता है इसमें सारे क्वेश्चन ही होते हैं, ये एक सेट होता है क्वेश्चंस का, मतलब क्या होता है? टू कलेक्शन ऑफ सेल्फ रिपोर्टेड डेटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स, ओके। तो हमने क्या करना होता है, हम उसके लिए जो कलेक्शन करते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके लिए आंसर सर्च करते हैं। तो उसमें क्या आता है? एक तो है ऑनलाइन हम सर्चिंग करते हैं, ऑनलाइन हम आंसर ढूंढते हैं, मतलब ऑनलाइन क्वेश्चनरीज हम गूगल से ढूंढते हैं। यहाँ पे जब
अभी मैंने एग्जांपल दी है पीछे कि हम जो इस पर सर्चिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने गूगल से इसका वो किया है, क्वेश्चन सर्च किया है, तो जब हम इसके लिए गूगल से सर्च करेंगे तो क्या होता है, ये यही पे है ऑनलाइन क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल गूगल एंड सर्वे। तो हम सर्चिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल से करते हैं, बुक को रीड करते हैं, यूट्यूब से करते हैं, जहाँ से भी करते हैं। सेकेंड है पेपर बेस्ड क्वेश्चनरीज, हम पास्ट पेपर जो होते हैं उसको रीड आउट करते हैं। टेलीफोन क्वेश्चनरीज होते हैं, कोई ईमेल क्वेश्चनरीज होते हैं, कोई मोबाइल ऐप। अब इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम एफिशिएंट है, लार्ज सैम्पल साइज पॉसिबल है। इसमें क्या होता है कि एक तो आपका टाइम बच जाता है, एक तो आपके पैसे भी बच जाते हैं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन सर्चिंग करते हैं ना, रिसर्च में ये होता है कि आप अगर किसी चीज़ पर, फॉर एग्जांपल अभी मैंने एग्जांपल दी है, आप इस ड्रामा पर रिसर्च कर रहे हैं, सही है, तो जब आप ऑनलाइन सर्चिंग करेंगे तब आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, टाइम भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे, सही है। तो वो किस तरह बचेंगे, क्योंकि हम ऑनलाइन करेंगे। और अगर हम कहीं जाकर मतलब हम कहीं इसके लिए कोई वो करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम एक जगह जाएंगे, किसी स्कूल जाएंगे, किसी कॉलेज जाएंगे, टीचर्स पूछेंगे, हर एक बंदे से पूछेंगे, या फिर लोग जो होते हैं उसी इलाके चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ सेल्समैन जो था, ये ड्रामा कहाँ पर था, ये मतलब ये जो ड्रामा है ना, ये कहाँ पर बना था, कौन से टाइम की ये बात है। तो इस तरह कोई मतलब रिसेंटली ड्रामास होते हैं, वो होते हैं, कोई उसको ले लेता है तो रिसेंटली टाइम्स में, तो फिर उसी जगह चले जाते हैं, तो वहाँ से मतलब उस लोगों से क्वेश्चन करते हैं। मतलब उस ड्रामास में कुछ लोगों ने ट्रेडिशंस की बात की हुई होती है कि इस इलाके में इस तरह की ट्रेडिशंस वगैरह होती थी, तो मतलब वो वहाँ पे चले जाता है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो रिसर्च बेस में ये होता है कि मतलब जब आप कहीं जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं, कलेक्शन करते हैं डेटा की, तो ये क्या होता है, एक तो टाइम भी आपका वो होता है, ज़ाया नहीं होता, और पैसे भी ज़ाया नहीं होते, तो और लार्ज सैम्पल साइज़ भी होता है आपके पास। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस अभी है हमारे पास। स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन इसमें होते हैं, और इजी डेटा एनालिसिस होता है। डिसएडवांटेजेस में क्या है, रिस्पॉन्स बियास जो है, फॉर एग्जांपल सोशल, यहाँ पे है सोशल आई मिसिंग है, यहाँ पे सोशल डिजायरेबिलिटी बियास, ओके। लिमिटेड डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे है एक बात है, इसमें मैं आपको बताती जाऊँ, पहले ये आपको वो कर लूँ, क्लियर करवा लूँ। लैक ऑफ क्लैरिटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसिंग डेटा और इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज, ओके। तो डिसएडवांटेजेस ऑनलाइन सर्चिंग के ये है कि आप एक तो क्या है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, जो नेट आपको बताएगा, जो गूगल आपको देगा, जो सर्वे आपके पास मतलब डिटेल सेंड करेगा, वही आपके पास होगा। मतलब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन, मतलब आपके माइंड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आप फिर उसको मतलब उसके लिए जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि नेट का जो होता है लिमिटेड सोर्स होता है। बाय द वे आपको वो दे भी देता है, मतलब कोई AI से सर्च कर लेता है, लेकिन उसके जो माइंड में फिर क्वेश्चन उसके मुताबिक आता है, उस आंसर के मुताबिक वो AI से पूछ लेता है, लेकिन AI इतना कंफर्म नहीं, क्लियर नहीं करवा सकता। यहाँ पे है लैक ऑफ क्लियरिटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग है। नेट में ज़्यादातर ऑनलाइन मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि वहीं पे कभी कभार सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या कुछ ना कुछ मिसिंग ज़रूर होता है। लैक क्लियरिटी मतलब क्लियरिटी भी सही से नहीं होती, मिसिंग डेटा भी होता है, इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स भी होता है। बस यही है हमारे पास। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, क्लियर एंड कॉन्शियस लैंग्वेज। अब हमारे पास क्या होता है ऑनलाइन में, क्लियर एंड कॉन्शियस लैंग्वेज होता है हमारे पास, सिंपल एंड रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, एंड लॉजिकल क्वेश्चंस ऑर्डर होते हैं, पायलट टेस्टिंग एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब हमारे पास है इंटरव्यू टाइप है डेटा कलेक्शन का, कि मतलब एक तो हमारे पास था क्वेश्चनरी से हम किस तरह डेटा कलेक्ट करते हैं। अब ये हमारे पास आया है इंटरव्यू में हम किस तरह मतलब इससे किस तरह हम डेटा कलेक्शन करेंगे रिसर्च के लिए। एंड इंटरव्यू इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट टू गैदर इन डेप्थ क्वालिटेटिव डेटा। इंटरव्यू जो है नाम से ही जाहिर है, आप कहीं जाते हैं, कोई टेस्ट देने जाते हैं, कोई जॉब मतलब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपने इंटरव्यू देनी होती है। तो इंटरव्यू में क्या होता है, पीपल होते हैं फेस टू फेस, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई आंसर देते हैं। मतलब जो इंटरव्यू मतलब जो क्वेश्चन करता है वो होता है मैनेजर, होता है कंपनी का मैनेजर होता है, वो मतलब लोगों को जॉब्स देता है। जो इंटरव्यू मतलब देने जाता है, जो जॉब्स लेने जाता है, वो एक आम शख्स होता है, मतलब वो जॉब लेने जाता है। तो मतलब क्या है, इंटरव्यू कुछ लोगों के दो या तीन जितने भी लोग होते हैं, कुछ लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन को कहते हैं। इंटरव्यू इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड द दूसरी इंटरव्यू। अब रिसर्चर का क्या है, रिसर्च जो करने जाता है, मतलब जो रिसर्चर होता है वो एक होता है उसको रिस्पांस देने वाला। एक मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि कोई जॉब लेने जाता है, तो इसी तरह कोई रिसर्चर होता है, रिसर्च बेस पे इंटरव्यू देने जाता है, मतलब वो वहाँ पे क्वेश्चंस करता है और दूसरा उसको रिस्पांस करता है। तो कुछ लोग इस तरह होता है कि मतलब रिसर्च बेस के लिए जाते हैं, मतलब रिसर्च के लिए क्वेश्चन लेके जाते हैं, रिसर्च
करते हैं उस टॉपिक पर, लोगों से मतलब आंसर्स इकट्ठा करते हैं। अब इसके टाइप्स क्या है? स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, इसमें स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन होते हैं। एक सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, इसमें फ्लेक्सिबल क्वेश्चन होते हैं। एक अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू है, इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। एक फोकस ग्रुप है, ग्रुप डिस्कशन इसमें होता है। आई थिंक सो ग्रुप डिस्कशन इज़ बेटर देन दोज वन। इन डेप्थ इंटरव्यूज इसमें डिटेल एंड इंडिविजुअल कन्वर्सेशन होता है। दिस लास्ट टू आर बेस्ट फॉर दिस लास्ट टू आर द बेस्ट पॉइंट्स फॉर कलेक्ट डेटा इन द टाइप ऑफ इंटरव्यू। एडवांटेजेस हमारे पास आते हैं रिच डिटेल डेटा, फ्लेक्सिबिलिटी इन क्वेश्चनिंग, ability to clarify responses, building rapport with respondents, exploring complex topics। डिसएडवांटेजेस हमारे पास से टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ बहुत है, टाइम आपका बहुत वेस्ट होगा। स्मॉल सैम्पल साइज़ आपको मिलेगा, इंटरव्यू बेस है, डेटा एनालाइज चैलेंजेस है, ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स है। बेस्ट प्रैक्टिस इसमें क्या आता है? प्रिपेयर थॉटफुल क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होता है इसमें। इस्टेब्लिश रिपोर्ट, एक्टिव लिसनिंग है, इसमें आप एक्टिव होकर लिसन करते हैं। जो क्वेश्चन आप किसी से पूछते हैं तो आप एक्टिवली सुनते हैं उसका आंसर। फोर्थ वन है टेक डिटेल नोट्स भी आप लेते हैं। एंड ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो ये हमारे पास थी बेस्ट प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा यहाँ पे टाइप की है, तो ये वही है। आई मेक अ मिस्टेक, सो आई पुट बेस्ट प्रैक्टिस टॉपिक बोथ टाइम्स। ओके, सो नाउ कम ऑन द टॉपिक ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आता है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिकली वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग्स बिहेवियर एक्शंस और फिनोमेना। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब आप किसी भी चीज़ को आप खुद एक्टिवली देखते हैं, फील करते हैं, वॉच करते हैं, लिसन करते हैं, तो आप उसको खुद ही ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जाते हैं, मतलब मैं आपको किसी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे देती हूँ। आप किसी यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे आपने या खुद आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में किसी चीज़ पर आपने रिसर्च करना होता है, सही है। तो आप जब रिसर्च करते हैं तो आप जाएंगे पहले, या फॉर एग्जांपल मैं किसी और चीज़ का हवाला दे दूँ, या कोई आप जो भी हैं उस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन आपने रिसर्च करना है उस यूनिवर्सिटी पे, सही है। तो आप जाएंगे उस यूनिवर्सिटी, आप उसके स्टूडेंट से पूछेंगे, आप उसके टीचर से पूछेंगे जो आपका रिसर्च टॉपिक हो, सही है। तो मतलब उसी बेस आपको स्टूडेंट्स से मुख्तलिफ वो देंगे, उसके मसले मुख्तलिफ होंगे। स्टूडेंट्स के मसले होते हैं, बहुत होते हैं, उसके अलग होंगे। टीचर्स के मसले अलग होंगे। टीचर आपको सारी बात डिटेल से नहीं बताएगा, और जो वहाँ पे स्वीपर्स वगैरह होते हैं और जो वहाँ के मतलब वो होते हैं, वो आपको ज़्यादा क्लियरिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक के अपने मसले होते हैं। टीचर आपको अलग मसला बताएगी कि हमें ये मसला पेश है। मैडम आपसे कुछ नहीं कह पाएगी, क्योंकि मैडम का ये जो सर होता है, जो मैडम होता है, उसी का अपना मतलब उसी की यूनिवर्सिटी होती है। तो मतलब ये है कि आप जब जहाँ जाते हैं रिसर्च करने, तो आप खुद ऑब्ज़र्व करते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं, वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, वहाँ के जो मतलब सीआर होते हैं उस यूनिवर्सिटी के, हर एक के प्रॉब्लम्स को जज करते हैं, हर एक के प्रॉब्लम्स को लिसन करते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं। टाइप्स यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होता है? इमर्ज्ड इन सेटिंग अ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये वाला सेकंड ऑप्शन आता है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आउटसाइड ऑब्जर्वर। थर्ड में हमारे पास होता है केस स्टडीज़ एंड एथनोग्राफिक स्टडीज़, कंटेंट एनालिसिस। ये इसके सिर्फ टाइप्स है, ओके। और इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या आते हैं? नेचुरलिस्टिक सेटिंग, रिच कॉन्टेक्चुअल डेटा, हमारे पास जो भी डेटा होता है उसके बारे में है। नो सेल्फ रिपोर्टिंग बियास, एबिलिटी टू ऑब्जर्व बिहेवियर, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़ पॉसिबल। सो डिसएडवांटेजेस हमारे पास है टाइम कंज्यूमिंग। इस सब का मैं फिर बताती हूँ, पहले हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, रिसोर्स इंटेंसिव, ऑब्जर्वर बियास, लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, एथिकल कंसर्न्स। इसके मतलब एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस में हमारे पास ये आता है कि ये ज़रा है टाइम कंज्यूमिंग है हमारे पास, और ये क्या है? लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी है। इसमें हमारे पास लिमिटेड वो है जनरल मतलब हमारे पास लिमिटेड नॉलेज आता है इसमें। मतलब क्या होता है? किसका भी मैंने बताया है, ऑब्जर्वेशन का मैंने बताया है। तो ऑब्जर्वेशन में हमारे पास ये होता है, एडवांटेजेस इसके ये है, लेकिन डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये आता है कि टाइम कंज्यूमिंग भी है एंड रिसोर्स इंटेंसिव भी है, ऑब्जर्वर बियास भी है। एंड बेस्ट प्रैक्टिस इसमें क्या आता है? क्लियर ऑब्जर्वेशन गोल्स, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल, फील्ड नोट्स, systematic observation protocol, field notes and recording, data analysis and coding, reflexibility and self-awareness। कंक्लूजन में हमारे पास क्या आता है? कंक्लूजन में हमारे पास आता है डेटा कलेक्शन is a crucial aspect of research, and selecting and reliable and valid data, questionnaires, interviews and observations are 3 commonly used data collection tools, each with its advantages and disadvantages। So मतलब इन सब का क्या है?
इन तीनों को मिलाकर हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा है, क्वेश्चनरीज है, इंटरव्यूज़ है एंड ऑब्जर्वेशन है, इन सबको मिलाकर हमारे पास ये क्या आता है कि डेटा कलेक्शन क्या होता है। डेटा कलेक्शन जो है ये रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये क्या है डेटा कलेक्शन जो है, इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं किस चीज़ के ज़रिए, अभी हमने पीछे डिस्क्राइब किया है, क्वेश्चनरीज के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए, ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए। सो बाय अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ ईच टूल एंड फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिस, रिसर्च कैन एंश्योर हाई क्वालिटी डेटा कलेक्शन एंड एडवांस नॉलेज इन रिस्पेक्टिव फील्ड। सो क्या होता है कि हम जब क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन को हम जब समझेंगे तो हमारे पास क्या आता है, लिमिटेशंस ऑफ टूल, ईच टूल एंड फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिस। हमने बेस्ट प्रैक्टिस को भी फॉलो करना होता है। और क्या होता है, रिसर्च कैन इंश्योर हाई क्वालिटी डेटा कलेक्शन। हाँ, ये होता है रिसर्च में, ये क्या करता है, हाई क्वालिटी की डेटा हमें प्रोवाइड करता है। मतलब प्रोवाइड नहीं करता, हम खुद ही कहीं से ढूंढ कर लाते हैं, सर्च करते हैं। तो मतलब क्या होता है, हमारे पास डेटा कलेक्शन जो होता है, डेटा की जो कलेक्शन है वो हाई क्वालिटी में आती है। हमारे पास एडवांस नॉलेज भी होता है, एडवांस नॉलेज इन रेस्पेक्टिव फील्ड। सो हमारे पास एडवांस नॉलेज भी जमा होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज टॉपिक। इफ़ एनी क्वेश्चन दैट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।